ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल के अगर आपको इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी ये फासला इतना ही हुआ जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के अगर 7 चक्कर लगाए जाएं। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही गुप अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात ये है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने टोटल एनाकोंडा मौजूद हैं, अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका। लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी चूंटी ने जरूर खाता होगा, क्योंकि ये चूंटियाँ गंदम के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन वो भी जब इंसानी जिस्म को काटती हैं तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक इंतहाई दर्दनाक होता है। बुलटैंड के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलटैंड में इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है।
पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरतंग इस टूर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म एल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फ्री कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए फिर भी ये सारे रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतंग इस टूर पर ये मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहाँ एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहाँ पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। अमेज़न, जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये जंगल किसी भी इंसान को अपने अंदर एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता, मगर इन हजारों मील में फैले हुए घने दरख्तों के समंदर के साए के नीचे आज भी छुपी है मायन सिविलाइजेशन की गुमशुदा जमीन। हजारों साल पहले यही जंगल लाखों इंसानों का घर हुआ करता था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आज से करीब 4000 साल पहले इंसानी हाथों के जरिए बनाया गया था, जो आज के दिन तक
लोगों को चौंका कर रख देती है। इस पॉइंट पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ जमीन के अंदर मायन लोगों ने 250 फीट गहरी एक सुरंग बनाई थी, जहाँ आज इंसान पहुंचकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। आखिर मायन सिविलाइजेशन कौन थे? वो हजारों साल पहले इन जंगलों में कैसे रहते थे और अचानक अपना सब कुछ छोड़कर ये लोग कहाँ गायब हो गए? 21 दिसंबर 2012 ये दिन आपको अच्छे से याद होगा। ये वो दिन था जब दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी कि ये दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जो दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा कर रख देगा। इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी, जिसके बाद काफी लोगों ने इस बात को रियलिटी से जोड़ दिया था। इन सब बातों के पीछे वजह थी एक कैलेंडर, जिसे 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में बसी हुई मायन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था और ये प्रेडिक्ट किया था। इस कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 दुनिया का आखिरी दिन होगा। लगभग 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेल्जियम, हॉन्डुरस और एल साल्वाडोर के जंगलों में फैली हुई थी। मायन लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि इन्होंने आर्ट्स, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को भी अच्छे से समझ लिया था। ये लोग तारों को ट्रैक करके दिन और वक्त का पता लगा लिया करते थे। ये लोग पैरेलल वर्ल्ड पर यकीन रखते थे कि मानते थे कि ये लोग फोर्थ वर्ल्ड में रहते हैं और इनसे पहले जो वर्ल्ड इनके देवताओं ने बनाए थे वो खत्म भी हो चुके हैं। मायंस डायनेस्टी के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और जालिम हुआ करते थे। इनके में हर रोज किसी जानवर या इंसान की बलि देना और खून खराबा करना एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। रिलीजियस पर्पस के लिए यहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइस बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। जब भी यहाँ किसी नए राजा की ताजपोशी होती थी तो ये लोग अपने राजा के लिए अपनी कीमती चीजों को सेक्रीफाइस करते थे। ये लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा इंसान को बांधकर उसका दिल निकालकर अपने देवताओं को चढ़ाया करते थे, क्योंकि ये समझते थे कि ऐसा करने से जितना ज्यादा खून बहेगा उतनी ही ज्यादा सुपरनेचुरल पावर्स इनसे खुश होंगी और मायन डायनेस्टी पर किसी किस्म की कोई संकट नहीं आएगी। मायन डायनेस्टी के लोग एक ऐसा खेल खेलते थे जिसमें एक बॉल को बिना हाथों और पाँव से टच किए बगैर दीवार पर लगे हुए इस होल से गुजारना होता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें जीतने वाले खिलाड़ी का गला काट दिया जाता था और वो खिलाड़ी भी खुशी खुशी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस बताते हैं कि मायन डायनेस्टी ने 2000 BC तक एग्रीकल्चर के बारे में भी सीख लिया था और शुरुआती गांव भी बसा लिए थे। ये लोग खाने में ज्यादातर मकई, स्क्वाश, जानवरों का कच्चा मीट और इंसेक्ट्स बहुत शौक से खाते थे। 750 BC तक इन्होंने बड़े शहर आबाद करना शुरू कर दिए थे। मायन डायनेस्टी में लगभग उस वक्त 40 शहर आबाद हो चुके थे और हर शहर की पॉपुलेशन लगभग 50,000 के बीच थी। मतलब इन 40 शहरों में लगभग 20 लाख मायन डायनेस्टी के लोग रहते थे। एक ही डायनेस्टी होने के बावजूद भी ये लोग अक्सर आपस में लड़ते रहते थे और इनके लड़ने की सबसे बड़ी वजह होती थी मायन लोगों के पास जमा किया हुआ बहुत सारा गोल्ड। जी हाँ, माया लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी वो था चमकता हुआ सोना। ये लोग गोल्ड को अपनी सबसे कीमती चीज मानते थे और उसको पाने के लिए अपनी जान दे भी सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। ये लोग अपनी पूरी बॉडी को मुख्तलिफ कलर से सजा लेते थे, क्योंकि ये समझते थे कि ऐसा करने से ये अपने देवताओं की और ज्यादा करीब हो जाते हैं और इनके देवता इनको इस हालत में ज्यादा पसंद करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आज तक की ना सुलझने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है। यहाँ की सिटी ऑफ गॉड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है कि ये सिटी इन्हीं अमेज़न के घने जंगलों का हिस्सा बन चुकी है और इस दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरे सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। 16 सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे, जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। ये लोग अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने के प्लान से आए थे, लेकिन यहाँ इनका सामना अमेज़न में रहने वाले लोकल लोगों से हुआ था, जिन्होंने यहाँ पर पहले ही अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने इनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ एक ऐसा शहर है जो पूरा सोने से बना हुआ है। इसलिए यूरोपियन ने बिना सोचे समझे एल डोराडो की खोज शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद इन्हें यहाँ बहुत सारे कबीले मिले, मगर जिस शहर की इन्हें तलाश थी वो नहीं मिला। मगर इस फॉरेस्ट में हर जगह काफी सारा सोना इन्हें जरूर मिला था।
उसके बाद 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फाउसेट ने भी एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया, लेकिन वो दोबारा कभी भी लौट कर वापस नहीं आया। 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील के स्टेट मीटो ग्रोसो थी। इनको जंगल के बीचों बीच कई महीनों तक ढूंढा गया, लेकिन न ही पर्सी फाउसेट मिले और न ही उनके साथ इनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी शहर गाँव नहीं बसाया जा सकता। फिर आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले माइन डायनेस्टी के लोग इस जंगल में रहा करते थे, और वो भी उस वक्त जब ये जंगल आज के जंगल से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। करीब 518 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ये हरियाली आज भी छुपाए हुए है इन्हीं लोगों के शहरों को। हैरत के तौर पर अभी तक 4500 से भी ज्यादा माइन सिविलाइजेशन एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि माइंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब युकाटान में आर्कियोलॉजिस्ट को माइन सिविलाइजेशन के कुछ छोटे गांव मिले। इस गांव को केवी कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काटकर 20 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट माइंस नॉर्मल अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर के अंदर दफन करते हैं। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के टॉप से बॉटम तक एक शाफ्ट खोदी और इस खुदाई में इन्हें एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला और हैरत के तौर पर ये टुकड़ा 1500 साल पुराना था। जी हाँ, इसे 1500 साल पहले बनाया गया था। आखिर ये टुकड़ा आया कहाँ से था? इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के अंदर एक ऐसी सुरंग मिली जिसको देखकर सभी आर्कियोलॉजिस्ट दंग रह गए थे। लगभग 230 फीट नीचे जमीन के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर का दरवाजा दिखाई दिया, जिसे सिर्फ एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे केव के एक सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारे इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़े थे, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए जलाया गया था और इसका इस्तेमाल आज से तकरीबन 3800 साल पहले किया गया था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए बेशुमार पॉट्स भी मिले, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी। मिट्टी के ये बिखरे हुए टुकड़े जोड़ने पर कोई भी बर्तन पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें एक टुकड़ा हमेशा मिस हो जाता था। असल में माइन लोग हजारों साल पहले इस केव में हफ्तों तक रहा करते थे और इसके पीछे वजह थी उनका बनाया हुआ कैलेंडर। उनके कैलेंडर में हर महीने 5 दिन ऐसे हुए करते थे जिसमें ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। इन दिनों में ये लोग अपने अपने घरों में रहते थे और अपने खून को सेक्रीफाइस करते थे और साथ एक मिट्टी का बर्तन तोड़ा करते थे और उसका एक हिस्सा अपने साथ रखा करते थे। अमेज़न के इस जंगल में और भी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री है जिन्होंने अभी तक लोगों को हैरान करने पर मजबूर किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।